आज समझते हैं आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें। किस तरह से आध्यात्मिक उन्नति सबसे तेज़ी से और बहुत कम समय में की जा सकती है, यह सूत्र हम बताते हैं आपको आज। हमारी सफलता बहुत जल्दी हो गई थी। मात्र 3 वर्ष की अवधि में ब्रह्म स्तर को पा लिया था। परमात्मा के दर्शन मात्र 3 वर्ष की योग आयु में हो गए थे। 2006 से बाबा रामदेव से जुड़े थे तो हल्का फुल्का जुड़े थे, कभी कभी गिलोय खा ली, थोड़ा बहुत दिमाग मार लिया कि ये क्या होती है। लेकिन 2009 के बाद से थोड़ा अच्छे से जुड़े थे उनसे, रोज़ देखना सुनना। और जैसे जैसे वो आंदोलन बढ़ाते गए अपना कांग्रेस के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वैसे वैसे उनसे और ज़्यादा जुड़ाव होता गया। और मात्र 3 वर्ष की योग आयु में, योग अवधि में, साधना की अवधि में परमात्मा के दर्शन हो गए। तो और उसके बाद फिर पुराणों में साधना करी, पुराणों को जाना, रामायण को जाना, महाभारत को जाना। रामायण महाभारत जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं, इनमें बहुत गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। बहुत गहरी डुबकी लगानी पड़ती है तब इनका वास्तविक अर्थ समझ में आता है। सीता जी को क्यों त्यागा, पांचाली का वस्त्र हरण क्या दर्शाता है, पांचाली अग्नि से उत्पन्न क्यों हुई, पांचाली के भाई का नाम धृष्टद्युम्न क्यों था, पांचाली का नाम पांचाली क्यों था, उसके 5 पति क्यों दिखाए गए, लाखों क्यों हैं, लाखों क्यों हैं जो आपको धर्म जानने में करने पड़ते हैं और समझने पड़ते हैं। तो इन सबको बहुत जल्दी जानना है तो क्या सूत्र है कि यात्रा जो है बहुत सरल हो जाए, बहुत सुगम हो जाए। बहुत लोग 60-60 साल लगे रहते हैं अध्यात्म में, लेकिन सनातन का 2% भी नहीं जान पाते, 2% भी नहीं जान पाते। 2% जानने पर एक विशेष घटना होती है जो मैं कह नहीं सकता अभी क्योंकि आप बुरा मान जाओगे। वो राम सेतु से जुड़ी है। राम सेतु काल्पनिक है या नहीं है, ये 2% जानने पर पता लग जाता है। तो 99% लोग ये 2% भी नहीं जान पाते, और इसके आगे बढ़ने के लिए फिर पुराणों की शब्द कला चाहिए होती है। शब्द कला वह कला है जिसके बिना सनातन को कोई पूरी तरह जान नहीं सकता, ना जाना है ना जान पाएगा, तो वो कला आनी चाहिए। तो हमें कैसे मिल गई वो कला और इतनी जल्दी कैसे सीख लिया सब, जो लोग बाग 60 साल का समय देने पर भी नहीं सीख पाते। वेद पुराण शास्त्र सब पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उनके घर में 2-2 4-4 हज़ार धर्म ग्रंथ होते हैं। एक संस्कृत के ज्ञाता थे, और संस्कृत नहीं, ज्योतिष के ज्ञाता थे। बहुत बहुत बड़े विद्वान हैं वो, हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। जज नहीं, शायद एडवोकेट रह चुके हैं, बहुत नामी एडवोकेट रह चुके हैं। उन्होंने 2000 पुस्तकें रखी अपने घर में, पढ़ी भी हैं जब लाए हैं तो, और एक सन्यासी की तरह जी रहे। लेकिन उनका भी जब हमने दर्शन देखा तो उनको भी पूरी तरह खेल समझ नहीं आया अध्यात्म का। मतलब शास्त्रों, पुराणों, रामायण महाभारत, वेदों को, उपनिषदों को 1 करोड़ बार भी, 14 करोड़ बार भी पढ़ लेने पर सनातन का पूरा दर्शन ज्ञान समझ नहीं आता। तो मात्र पढ़ने से धर्म ज्ञान नहीं होगा। आपको कुछ विशेष नीति अपनानी पड़ेगी जिसके कारण आप सारा धर्म ज्ञान आपके भीतर से प्रकट होने लगेगा। आपको एक गुरु चाहिएगा जो आपकी श्रद्धा का आधार हो इस विद्या की ओर बढ़ने में। वो आपको बस एक, क्या बोलते हैं उसको, स्तंभ की तरह हो, आलंब की तरह हो, जिस पर आपका सारा ध्यान टिका हो, जिसके प्रति श्रद्धा हो कि इस मार्ग में हमें बढ़ते जाना है। एक गुरु चाहिए, और आपको बहुत श्रद्धा चाहिए, और सबसे ज़्यादा चाहिए आपको क्या, जिसकी वजह से आपकी साधना बहुत कम समय में हो जाएगी। तो क्या है वो है देश धर्म के प्रति सबसे ज़्यादा समर्पण। मतलब अपने लिए नहीं सीखना आपको अध्यात्म कि मैं अपनी उन्नति करूँगा, मैं भगवान बन जाऊँगा, क्योंकि हर आध्यात्मिक व्यक्ति अंत में भगवान ही बनता है। सभी कहते हैं शिवो अहम अहम ब्रह्मास्मि, ये जितने भी साधक हुए हैं सबने यही बताया है और यही होता है। लेकिन आध्यात्म का उद्देश्य ये नहीं होता, भगवान बनना नहीं होता।
अध्यात्म का मूल उद्देश्य जो होता है वो होता है देश धर्म समाज की सेवा करना, देश धर्म समाज में आध्यात्म की वृद्धि करना, लोगों को दुखों से दूर करना, लोगों की पीड़ाओं को समझना, उनका निदान ढूंढना, ये आध्यात्म का मूल उद्देश्य होता है। तो जो अपने से जुड़ी समस्याएं, अपने परिवार से जुड़ी समस्याएं और अपने समाज से जुड़ी समस्याएं और अपने राष्ट्र से जुड़ी समस्याओं, और क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की नीति रखने वाले लोग हैं, भावना रखने वाले लोग हैं, तो सारे संसार की पीड़ा को जो समझता है, उस ओर चलता है और उनका निदान ढूंढता है, वो लोग धर्म के ज्ञान को बहुत जल्दी पा जाते हैं और पूर्णता से पा जाते हैं। तो आप ये हमें समझते रहो कि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मैं वेद पढ़ रहा हूँ, मैंने यजुर्वेद पढ़ लिया, मैंने ऋग्वेद पढ़ लिया, मैंने संस्कृत की व्याकरण पढ़ ली बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हो गया। धर्म के क्षेत्र में आप अंगूठा छाप हो तब, अगर आप ऐसा समझते हो तो। जब तक आप अपनी समस्याएं, अपने परिवार की समस्याएं, अपने समाज की समस्याएं, अपने देश धर्म की समस्याएं और विश्व की समस्याओं का हल नहीं ढूंढने निकलोगे, उनका निदान ढूंढने नहीं निकलोगे, तब तक आपको धर्म का धा भी नहीं मिलेगा। ना मिला है, ना कभी मिलेगा, ना भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, 14 करोड़ बार शास्त्र पढ़ने पर भी, वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत पढ़ने पर भी धर्म का पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। बहुत लोग अच्छे धार्मिक हो जाते हैं इस प्रक्रिया में, लेकिन ज़्यादातर जो है वो रट्टू तोते, और बस क्या बताऊँ, आप समझ लो, उनकी नीति धर्म में धंधे वाली रह जाती है कि धर्म सीख लिया, अब औरों को सिखाएं, या बस एक उसको पेशा बना के उसमें जीते रहते हैं। वास्तविक दर्शन उनमें नहीं उतरता। तो अपनी समस्याएं देखो, मेरी समस्याएं क्या क्या हैं, अपने परिवार की समस्याएं देखो, दूसरों का अध्ययन करो, समाज का अध्ययन करो, देश का अध्ययन करो और उनका हल ढूंढो, सम्यक हल ढूंढो, सम्यक चिंतन करो, सम्यक हल ढूंढो और समाज को फिर उस ओर ले जाने के प्रयास करते रहो। जैसे 2011 में मुझे दिख गया था, पहले मैं भी अंग्रेजी का बड़ा समर्थक था। जब मैं 7th 8th में पढ़ता था, 7th 8th नहीं, 7th 8th के बाद 9th 10th 11th 12th में जब मैं आया था, तो मैं यही बोला करता था सबसे कि जब हर जगह अंग्रेजी छाती जा रही है, नौकरी में अंग्रेजी आती जा रही है, और जब नौकरी में अंग्रेजी लानी है, मतलब उसी में काम करना है, तो हमें हिंदी पढ़ाते ही क्यों हैं? मैं ये बोला करता था, हिंदी पढ़ाते ही क्यों हैं हमको? फिर हिंदी को हटा दो, खामख हम जीवनी रटते रहते हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी जीवनी रटो, इन्होंने क्या क्या लिखी, कविताएं, कहानियाँ, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उनके नाम याद करते बैठो। इसका क्या मतलब है? मैं हिंदी प्रेमी था उस समय भी। मैं जब भी खाना खाता था तो कुछ ना कुछ हिंदी की कहानी ज़रूर पढ़ता था। खाना मैंने कभी बिना कहानियों के नहीं खाया। अखबार भी हिंदी वाले मेरे को बहुत प्रिय थे। फिर जब दिखा कि सब लोग अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं और अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलने वाला आगे चलकर, तो कुछ समय के लिए अंग्रेजी के लिए पगलाया भी था और बड़ा समर्थक हुआ था अंग्रेजी का कि जब आगे सारी व्यवस्था अंग्रेजी में ही होनी है तो फिर हिंदी हमें पढ़ा क्यों रहे हैं, क्यों हमें इतना सारा जीवनियाँ रटवा रहे हैं, निबंध लिखवा रहे हैं इतने सारे। तब मैं उसकी उपयोगिता समझता नहीं था, छोटा था, बालक था। लेकिन जब 2011 में, मतलब 2000 में इंजीनियरिंग करी मैंने, अभियंता बना, मेटलर्जी अभियंता, अग्नि विद्या अभियंता बना। फिर 2000 से लेकर 2013 तक विभिन्न कंपनियों में, स्टील कंपनियों में काम किया, वहाँ का वातावरण देखा और उनका अध्ययन किया। बाकी देश समाज, बढ़ते हुए रोगों का अध्ययन किया। 1990 तक रोग बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे रोग बढ़ते गए। तो मेरे कानों में वो आवाज़ आती रहती थी लोगों की कि ये फलाना इससे बीमार हो गया, ये फलाना इससे बीमार हो गया, अब ये रोग आ गया, अब ये रोग आ गया। तो वो मेरा एक अध्ययन चलता रहता था, एक समझ थी जो उस ओर लगी हुई थी। जो बातें आ रही थी उनको ग्रहण कर रहा था, पर उसमें कोई हल नहीं था मेरे पास में कि इनका क्या हल है। पर अध्ययन चल रहा था, समाज का सतत अध्ययन चल रहा था कि आखिर इनका हल क्या है, क्यों हो रही हैं। पहले तो नहीं होती थी, अब अचानक क्यों बढ़ रही हैं। तो
वो भी चलता रहा। और हिंदी से अंग्रेजी का बढ़ाव भी चलता रहा। लेकिन फिर अंत में समझ में आया 2011 में, जब बाबा रामदेव ने कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा हुआ था, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था, तो जब भ्रष्टाचार का विश्लेषण किया और रोगों का भी अध्ययन किया, लोगों के रोग जो बढ़ रहे थे उनका अध्ययन किया, तो समझ में आया सारा अंग्रेजी के कारण हो रहा है। सामाजिक रोग, दैहिक रोग, राष्ट्रीय रोग, ये सब अंग्रेजी के कारण हो रहे हैं। आप कहोगे किसी भाषा के कारण क्यों हो रहे हैं? भाई भाषा के कारण ही होता है सब कुछ। भाषा के कारण ही राष्ट्र की उन्नति होती है और भाषा के कारण ही राष्ट्र का पतन होता है। तो उनका अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजी को खाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा अध्ययन था। आप अपना अध्ययन करो। स्वयं को ऐसा समझो जैसे मंगल ग्रह से आए हो, मंगल ग्रह से आए हो और ज्ञान से पूरे नंगे हो, आपको कुछ नहीं आता है। और यहाँ की एक एक चीज़ का अध्ययन करो, हर व्यक्ति का अध्ययन करो, हर धर्म का अध्ययन करो। अलग अलग धर्म में अलग अलग पोशाकें क्यों हैं, अलग अलग रीति रिवाज क्यों हैं, अलग अलग व्यवहार क्यों हैं। कोई मारने पे क्यों तुला रहता है, कोई दया करने पे क्यों तुला रहता है, और कोई लूटने पर क्यों तुला रहता है। जैसे ईसाई लोग थोड़े से सेवा देकर धर्म बदल देते हैं, मतलब लूट लिया आपको। और सनातनी लोग दान पुण्य और गौ सेवा ऐसे कर्म बहुत करते हैं, दया बहुत दिखाते हैं। वहीं इस्लाम में मार दो काट दो की आवाज़ ज़्यादा आती रहती है। तो ऐसा क्यों है, इनका अध्ययन करो। देश, धर्म, समाज, विभिन्न तरह के धर्म हैं, उनका अध्ययन करो, वो ऐसे क्यों हैं। सिर्फ बुराई मत करो कि मोहम्मद की बुराई कर रहे हो या जीसस की बुराई कर रहे हो, या मतलब किसी धर्म की बुराई मत करते रहो। थोड़ा बहुत कर लो कभी कभी, जब जैसे कभी आतंकी हमला हो जाए तो सभी विरोध करने लग जाते हैं, गालियाँ देने लग जाते हैं। तो कुछ दिन दे लो, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा उसी मूड में मत रहो, उसी भाव में मत रहो। अध्ययन करो कि ऐसा है क्यों, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों इस्लाम में तामसिकता है, तामसिकता कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, उसका कारण खोजो। इस्लाम ऐसा बना है तो क्यों बना है, किसने बनाया है। सभी धर्म मानवों ने बनाए हैं। धर्म जो है मानव आध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था में बनाता है। तो मोहम्मद का अध्यात्म ऐसा क्या हो गया था कि वो सर्वोच्च अवस्था नहीं पा सका जिसमें दया होती है। हमारे ऋषि मुनि सर्वोच्च अवस्था में दया भाव में थे, तो क्यों थे। विश्व बंधुत्व भाव में थे, तो वो क्यों थे। इन सब का अध्ययन करो, इनका विश्लेषण करो और सामाजिक, राष्ट्रीय और पारिवारिक पीड़ाओं का हल निकालो। 2011 तक भारत में बहुत तलाक बढ़ने लगे थे, हमारे परिवार में भी तलाक हुआ, तो मैंने उसका भी विश्लेषण किया। तो तलाक कहीं ना कहीं अंग्रेजी से जुड़े निकल रहे थे। और 2011 में मेरे को दिख गया था कि 2030 तक वो वातावरण हो जाएगा कि जो हमारे बच्चे, जिनको आज हम गाड़ी कमाई में से मोटी रकम देकर इन महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और उसी अंग्रेजी के कारण इनके जीवन नरक होने वाला है। इनके जीवन में 3-3 तलाक होने वाले हैं। तो ऐसी पढ़ाई फिर किस काम की, ये मेरा निष्कर्ष था। तो मैंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। लोग कांग्रेस को कोसे जा रहे थे, सोनिया को कोसे जा रहे थे, दिग्विजय को कोसे जा रहे थे, कपिल सिब्बल को कोसे जा रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं। ए राजा को कोस रहे थे, कनीमोड़ी या कनीमोजी क्या था उसका नाम, वो भी घोटालेबाज। ऐसे बहुत सारे लोगों को कोसे जा रहे थे। लेकिन मैं विश्लेषण कर रहा था कि ये हो क्यों रहा है, कांग्रेस उत्पन्न हो क्यों रही है, कहाँ से इसकी जड़ है। तो जड़ समझ में आ रही थी कि समाज जो है अंग्रेजी के कारण आध्यात्म से दूर होता जा रहा है। अंग्रेजी के कारण लोगों के मन में अंग्रेजियत बढ़ रही है। धर्म की ओर जाना लोगों को हीनता लग रहा है, दीनता लग रहा है, गंदा लग रहा है। लोगों को धार्मिक कहने में शर्म आती है, और हिंदी के नाम पर तो इतनी शर्म आती है, ओ हिंदी, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू राइट दिस लैंग्वेज। ऐसा बोलते हैं लोग कि मैं इस भाषा को लिखना नहीं चाहता, मुझे पढ़नी नहीं आती। अरे बाप रे, मुझसे हिंदी नहीं होगी भाई, मैं तो इंग्लिश में काम चला लूँगा, हिंदी नहीं होती मेरे से। तो ऐसा भाव आ गया लोगों के अंदर। तो हिंदी से दूर हुए, तो अपने धर्मग्रंथों से दूर हो गए, क्योंकि धर्मग्रंथ किस में है, या तो संस्कृत में है या हिंदी में। हमारे लिए, आधे भारत के लिए धर्मग्रंथ संस्कृत या हिंदी में हैं, और हिंदी से आप दूर हो गए तो आप हिंदी पढ़ोगे कहाँ फिर, तो आपको धर्मग्रंथ नहीं मिलेंगे।
धर्म ग्रंथ नहीं मिलेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि की शुद्धि धर्म ग्रंथों से होती है। तो आप उससे दूर हो जाओगे, उससे दूर हुए तो फिर ढेर सारे रोग बढ़ गए। तो ये आज जो औरतें सिस्ट लेके घूम रही हैं, कैंसर लेके घूम रही हैं, ट्यूमर लेके घूम रही हैं, थायराइड लेके घूम रही हैं, इनका कारण कुछ नहीं है। इनका कारण सिर्फ धर्म से दूर होना है, बाकी कोई कारण नहीं है। कैंसर व्यवहार की गर्मी के कारण ज़्यादा होता है। 95% कैंसर जो होता है वो व्यवहार की गर्मी के कारण होता है। उसका विश्लेषण महाभारत में दिया हुआ है। कर्कटी रोग कर्कोटक नागों के रूप में दिया हुआ है। कैंसर कर्कोटक नागों यानी गंदे व्यवहार करने वाले लोगों के द्वारा होता है। तो जो लोग गंदा व्यवहार कर रहे हैं उनको कैंसर हो रहा है, उनको सिस्ट हो रही हैं, उनके ट्यूमर हो रहे हैं। तो वो मूर्ख आदमी है ना, जो पहले गंदा व्यवहार करे, धर्म से दूर रहे और फिर इलाज करवाने भागता डोले कि अब मेरे को कैंसर हो गया तो उसमें लग रहा है 7 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, ऐसा इलाज में लगवा रहा है। गंजा हुए जा रहा है, कीमोथेरेपी लिए जा रहा है, लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं छू रहा ससुरा। तो ऐसे लोगों में क्या, तो कारण क्या है इनका? ये लोग नादान लोग हैं, बच्चे लोग हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। कारण क्या है? भाषा से दूर होना। भाषा से दूर हुए तो धर्म से दूर हुए, धर्म से दूर हुए तो मन की शांति से दूर हुए। और लगभग 95% रोग जो है वो मन की शांति भंग होने से होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रोग साइकोसोमेटिक होते हैं। साइकोसोमेटिक यानी मनोदैहिक। मन में गड़बड़ी आई तो देह में गड़बड़ी आई। तो मन ठीक करना है आपको। मन ठीक कब होगा? जब भाषा ठीक होगी। भाषा ठीक होगी तो आप धर्म से जुड़ोगे, अपनी संस्कृति से जुड़ोगे, उसका सम्मान करोगे। तो मेरा चिंतन इस तरह का था। तो मैंने देख लिया था कि अंग्रेजी से दूर होते जाएंगे लोग बाग, हिंदी से दूर होते जाएंगे लोग बाग, यानी अपनी संस्कृति से दूर होते जाएंगे, जो कि हो ही रहा था। और इतना दूर हो जाएंगे कि आगे चलकर जैसा यूरोप में होता है, नशा, डिप्रेशन, 3 तलाक, इसका बच्चा उसके घर पल रहा है, उसका बच्चा उसके घर पल रहा है, अनाथालय में पल रहा है, वृद्धाश्रम में पल रहे हैं लोग, वो सब दिखने लगा था मेरे को। तो मैं इसका धुर विरोधी हो गया और मैंने सोच लिया कि मैं इसका हल ढूंढूंगा और लोगों को सही राह दिखाऊंगा। तो मेरे को मात्र 3 साल के अंदर परमात्मा के दर्शन हो गए। तो मेरी नीति क्या थी? लोगों की पीड़ाओं का अध्ययन करना और उनका सम्यक हल लाना व देना, उसके लिए समर्पण होना। मतलब मैं तैयार था कि मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा उसके लिए। तो जो देश धर्म समाज के लिए इतना समर्पित हो जाता है कि अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए, उसे परमात्मा बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और जिसको परमात्मा मिल जाते हैं उसको धीरे धीरे सब मिल जाता है। जैसे देखो, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले निर्धनता मिलती है भाई। जब परमात्मा की ओर बढ़ोगे तो आप वैचारिक हो जाओगे, आप संसार में काम करने से हटोगे थोड़ा सा, तो आपके पास धन की कमी हो जाएगी। आप मन में ज़्यादा रहोगे, विज्ञान में कोश में ज़्यादा रहोगे, मनोमय कोश में ज़्यादा रहोगे, कर्म से हट जाओगे। तो कुछ समय के लिए आपके पास निर्धनता भी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जो आपकी वैचारिक उन्नति होगी और जो आप वैचारिक संपत्ति पाओगे, उससे आप इतने धनवान हो जाओगे कि आपके पास धन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको धनाभाव नहीं लगेगा कभी। असली निर्धनता जो है वो धन की नहीं होती, वो वैचारिक निर्धनता होती है। एक बार राहुल गांधी ने भी कहा था कि लोग मन के गरीब हैं, यहाँ पर धन से कोई गरीब नहीं होता। तो धन की गरीबी भी गरीबी होती है, लेकिन असली गरीबी जो होती है विचारों की गरीबी होती है। तो जितने इंडियंस हैं विचारों के बहुत गरीब हैं, अंग्रेजी बहुत पढ़ ली है और उनमें कोई धर्म, ज्ञान, नीति, संस्कार कुछ नहीं है। तो ये बहुत दरिद्र लोग हैं। इंडियंस को आप देख सकते हो, रोते रहते हैं, हर समय रोते रहते हैं। बाप बेटे से रो रहा है, बेटा बाप से रो रहा है। सारे बेटे आजकल के यही कहते मिलते हैं, मेरे बाप ने क्या किया मेरे लिए। अरे भाई, जो कर दिया उसमें संतोष करो, और क्या तुम्हारे लिए क्या करके देगा। तुम अपने बेटे को करके दिखा देना बहुत ज़्यादा। तुमसे तो तुम्हारे बेटों का परिवार नहीं संभाला जा रहा, जिसमें 3 तलाक हो रहे हैं, 2 तलाक हो रहे हैं, बच्चे तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं। तुम्हारे बाप के बाप की सुनते तो थे, तुम्हारे तो बेटे ही नहीं सुन रहे हैं। तो किससे शिकायत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये सब मतलब सामाजिक विकृतियाँ हैं, बहुत सारी मतलब पारिवारिक सामाजिक विकृतियाँ जो दिख रहा था कि भाषा के कारण हो रही हैं। तो मेरा अध्ययन उन सब पीड़ाओं का हल खोजने था, इसलिए मेरा बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हो गई। और वही नीति आप भी अपनाना कि देश धर्म समाज का बहुत सम्यक विश्लेषण करो। एक एक बीमारी पर
अच्छे से चिंतन करो कि हो क्यों रही है। चाहे वो देह की बीमारी हो, चाहे परिवार की बीमारी हो। परिवार में गलत व्यवहार क्या है? परिवार की बीमारी है। बच्चे माँ बाप को गंदा व्यवहार दे रहे हैं, ये पारिवारिक बीमारी है ना। तो उसका अध्ययन करो कि पहले तो ऐसा नहीं होता था। आज से 30 साल पहले के जो बाप होते थे वो अपने बेटे में जूता लगाते थे। आज का बाप आज के बेटे में एक थप्पड़ भी लगा के देख ले, तो ये क्या है? सामाजिक रोग है ना ये। सामाजिक नहीं, पारिवारिक रोग है। फिर समाज में देख लो, समाज में कितना एक दूसरे का मान सम्मान होता था, रिश्ते नातों में कितना ज़्यादा सम्मान होता था कि वो फलाने के फलाने लगते हैं, मौसा के फूफा के चाचा के भतीजे लगते हैं। बस इतना बहुत होता था, आइए साहब बैठिए, और उसका काम हो जाता था। मतलब उतने उस पर मेरी मम्मी का पेंशन का काम था, वो भी एक मामा और मामा के दूर के रिश्तेदार लगते थे। उन्होंने फट में कर दिया था, मतलब कुछ ही सेकंड में कर दिया था, कुछ ही दिन में कर दिया था। मतलब नहीं तो सरकारी काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो तब रिश्तेदारी का इतना मान होता था। उन्होंने अपनी लड़की के लिए रिश्ता प्रपोज़ किया था मेरे लिए, जिन्होंने मेरा मम्मी का काम करवाया था। तो एक बार को तो मेरे मन में भी आया कि जब इन्होंने किया है तो मेरे को सुनना चाहिए, रिश्तेदारी निभानी चाहिए। पर मेरी जिद थोड़ी विज्ञान के लिए ज़्यादा थी कि लड़की विज्ञान पढ़ी हो, तो मैंने इसलिए फिर रोक दिया था। तो पहले इतना होता था कि बहुत मान करते थे रिश्ते नातों का। आज क्या हो गया है? आज मैं अपने रिश्तेदारों से कह रहा हूँ कि अपने फ़ोन में संपर्क हिंदी में कर लो या संस्कृत में कर लो। रिश्ता तोड़ने को तैयार हैं लोग, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। तो कहाँ तो रिश्ते नाते इतना ज़्यादा एक दूसरे का मान करते थे कि उनका जीवन साथी कौन होगा ये बुआ तय करती थी, चाचा तय करते थे, ताऊ तय करते थे। आज एक आध्यात्मिक व्यक्ति लोगों से कह रहा है कि अपने फ़ोन में संपर्क हिंदी में कर लो, ये चमारों की भाषा है, अंग्रेजी दलितों की भाषा है, दलितों की, असुरों की भाषा है। और लोग सुनने को तैयार नहीं है, रिश्ता तोड़ देते हैं, भाग जाते हैं छोड़ के, लेकिन कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हिंदी से दूर हो गए। हिंदी से दूर हुए तो धर्म से दूर हुए, अपनी संस्कृति से दूर हुए, संस्कारों से दूर हुए। तो आज देखा जाए तो कोई रिश्ते नाते, मर्यादा, मान सम्मान कुछ नहीं रह गया किसी का। आज का केवल एक ही सम्मान है, पैसा। जिसके पास पैसा है उसके पास 4 लोग पहुंच जाएंगे, और बाकी चाहे कोई एनआईटी से इंजीनियर हो, आईआईटी से इंजीनियर हो, या आईआईएम से कुछ कर रखा हो, कोई नहीं सुनेगा। पैसा है उसके पास तो सुन रहे हैं, अगर पैसा नहीं है तो कोई सुनेगा नहीं उसको। आईएएस भी हो तो भी नहीं सुनेगा। अगर वो काम कर रहा है तो उसकी सुन लेंगे, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो कहेंगे हट भाग यहाँ से। तो सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते रह गए हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों हो गया है? तो ये अध्ययन करो, देश, धर्म, समाज, परिवार, इनकी पीड़ाओं का, बीमारियों का अध्ययन करो और उनका हल लेके आओ। आप बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति कर लोगे। और सबसे पहले घर में आयुर्वेद लेके आओ, आयुर्वेद के ग्रंथ लेके आओ। पतंजलि आयुर्वेद की 2 पुस्तकें लेके आओ। जड़ी बूटी रहस्य 200 रुपये के, जड़ी बूटी रहस्य 400 रुपये की आएगी, और आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य 200 रुपये की आएगी। 600 रुपये की ये 2 किताबें लेके आओ और इनको सीखो। इन पुस्तकों से आयुर्वेद का आरंभिक ज्ञान लेते रहोगे। डॉक्टरी व्यवस्था जाने वाली है, डॉक्टरी व्यवस्था पूरी तरह जाने वाली है। 14 साल के अंदर पूरी तरह चली जाएगी और सारा आयुर्वेद पे आ जाएगा। तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में जब तक सिद्धांत पता नहीं होते, औषधियों के गुणधर्म पता नहीं होते, तब तक आप आयुर्वेद अपना नहीं सकते हो। तो एक और तो डॉक्टरी हट जाएगी और आपको आयुर्वेद से काम चलाना पड़ेगा। तो सीखनी पड़ेगी, आपको झक मार के सीखनी पड़ेगी। अभी सीख लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, आगे सीखोगे तो फिर पैसे वैसे देने पड़ेंगे। अभी सब फ्री में पढ़ा रहे हैं सब, अभी हम भी फ्री में पढ़ा रहे हैं लगभग, बाद में पैसे दे के पढ़ना पड़ेगा आपको। तो वो लेके आओ, वो आपके घर में पूरा धर्म घुसा देगी। सिर्फ आयुर्वेद ले आओ, वो आयुर्वेद जो है आपके घर में पूरी धर्म ग्रंथ ला देंगे, सारे ला देंगे। आयुर्वेद सीखने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज्योतिष सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्योतिष भाग्य देखना नहीं, ज्योतिष आयुर्वेद के लिए। और ज्योतिष सीखने के लिए आपको थोड़ा पुराण पढ़ने पड़ेंगे, कहानियाँ पढ़नी पड़ेंगी। और पुराण पढ़ोगे तो रामायण महाभारत भी पढ़ोगे थोड़ी थोड़ी। और फिर जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा होगी वो वेदों की ओर चला जाएगा। तो सिर्फ आयुर्वेद से आपके घर में धर्म स्थापित हो जाएगा। और आयुर्वेद को आपने सही से पकड़ लिया तो आपके घर में 7 पीढ़ियों तक
कोई मानसिक रोग नहीं होगा, कोई व्यवहारिक रोग नहीं होगा, पारिवारिक रोग नहीं होंगे, सामाजिक रोग नहीं होंगे और राष्ट्रीय रोग भी नहीं होंगे, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो देवोपैथी है, देवों की पैथी है। तो आयुर्वेद सीखने के लिए देव बनना पड़ता है, तब रोग नहीं होते हैं। देवत्व में रोग नहीं होते, असुरत्व में रोग होते हैं। लोगों के मन में असुरों की भाषा अंग्रेजी घुस गई है। आप कहोगे असुर क्यों कह रहे हो अंग्रेज़ों को, वो तो तुम्हारे आदर्श हैं। तो भाई अंग्रेज़ लोग सुअर खाते हैं, अंग्रेज़ लोग गाय खाते हैं, अंग्रेज़ लोग शराब पीते हैं, अंग्रेज़ लोग नंगे रहते हैं, उनके यहाँ कोई दुराचार बुराई नहीं है। तो वो लोग असुरी तो हैं। असुर मतलब जो अपने आत्मा की ना सुने कि ये चीज़ गलत है, तो वो सब करते हैं, सारे कुकर्म करते हैं, नशा से लेकर अय्याशी तक सब कुछ करते हैं। तो अंग्रेजी असुरों की भाषा है, इसे दूर करो और धर्म की ओर बढ़ो और विश्लेषण करो, विश्लेषण ज़्यादा करो, चिंतन मनन ज़्यादा करो देश धर्म समाज परिवार की समस्याओं का, और फिर परिवार को बदलो। सबसे पहले स्वयं को बदलो, फिर परिवार को बदलो, और सबसे पहले अपने फ़ोन में संपर्क हिंदी या संस्कृत में करो। संस्कृत में करना ना आए तो हमसे पूछो। चलो विराम देते हैं। नीति यही थी कि आध्यात्मिक उन्नति तेज़ी से करनी है तो अपनी, परिवार की, समाज की, रिश्तेदारी की, समाज की और राष्ट्र और संसार की समस्याओं का अध्ययन करो, उनका हल लाओ। केवल धर्म ग्रंथ पढ़ने से धर्म ज्ञान नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। संसार की समस्याओं का अध्ययन करने से परमात्मा बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और देश, धर्म, समाज, धर्म और देश के लिए एकदम समर्पित हो जाओ तो परमात्मा आपको 3 साल के अंदर ही मिल जाएंगे। आपने विज्ञान पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सार रूप में परमात्मा आपको पूरी तरह मिल जाएगा। ये मेरा अध्ययन है। जय श्री राम। वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र, नीम नगर, भारत। अष्टो नारायण 8249491321।